सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं, रास्ता बताते हैं, जिंदगी की हर मुसीबत से निकलने के लिए हौसला देते हैं। जैसे दिल्ली के तिलक नगर में इस छोटे से बच्चे जसप्रीत को दे रहे हैं। जसप्रीत से हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतने छोटे हैं और इतनी सी उम्र में ये स्टॉल पर ये रोल्स आखिर क्यों बेच रहे हैं। जसप्रीत, पहले तो मुझे ये बताइए, आप कितने साल के हैं? 10 साल का। 10 साल के। तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में? 6th में। ये बताइए जसप्रीत, आप यहाँ पर ये स्टॉल क्यों लगा रहे हैं? पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं दुकान बंद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो आपसे पहले इस स्टॉल पर आपके पापा काम करते थे? हाँ जी। तो आपको आता है रोल बनाना? हाँ जी। तो आपने उन्हीं से सीखा? हाँ जी। तो ये जो भैया हैं, ये कौन है? ये मेरा ब्रदर है। ये आपके बड़े भाई हैं। ये कितने साल के हैं? ये 19 साल के। तो पापा की हेल्प ये पहले करते थे? हाँ जी। तो जब पापा ये स्टॉल लगाते थे तब आप आते थे उनके साथ? हाँ जी। आते थे। अभी आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल के बाद कुछ और प्लान्स रखा होगा या फिर सीधा स्टॉल लगाने आते हैं? स्कूल के बाद फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर मैं शाम को आता हूँ। शाम को अभी आते हैं। तो कोई हेल्प के लिए नहीं है? मम्मी कहाँ है आप? पंजाब। पंजाब है। वो पंजाब चली गई क्यों? वो कहते रहना नहीं चाहती। जी? वो रहना नहीं चाहती। रहना नहीं चाहती आपके साथ? आप कितने भाई बहन हो जसप्रीत? बहन है बस। आपकी छोटी बहन है ये? बड़ी बहन है। आप कितने साल की हैं? 14। मम्मी कहाँ है आपकी? पता नहीं। वो आपको अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? इस बात के बारे में पता है आपको? कभी आपने सोचा कि जानने की कोशिश की आपकी फोन पे बात होती है उनसे? नहीं। हाँ जी, ताड़े है हो गए नहीं ताड़े है। आप इतने छोटे से हो, ये स्टॉल लगा रहे हो आप अभी? हाँ जी। जान सकती हूँ क्यों लगा रहे हो? जिम्मेदारी है इसलिए? नहीं, ये मेरे पापा की रेडी है, इसलिए मैं छोड़ना, इसे बंद नहीं करना चाहता हूँ। हमेशा लगाओगे आप? हाँ जी। 12 सिर्फ पापा के लिए? हाँ जी। लगा रहा है। इससे तो आमदनी भी ठीक हो जाती होगी। आप यहाँ पे कैसे रह रहे हो? जब मम्मी आपकी चली गई तो आप यहाँ पर किसके साथ रह रहे हो? बुआ के साथ। बुआ के साथ रह रहे हो? तो ये बुआ के ही बेटे हैं शायद? हाँ जी। तो बुआ अच्छे से हेल्प करती है आपकी? हाँ जी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको मम्मी से बात करनी चाहिए, उन्हें वापस बुलाना चाहिए? नहीं। अच्छा, मम्मी गई क्यों आपको छोड़कर? कुछ रीजन तो होगा? पता नहीं। पता नहीं आपको? कभी कोशिश करी आपसे बात करने की? नहीं करी? आपको याद भी नहीं आती? भैया, आप जसप्रीत के बड़े भाई हैं, तो इनकी मम्मी चली गई, आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वो क्यों गई है? उन्होंने खुद ही बोला था कि मैं नहीं रहना चाहती। हाँ, अब भले ही वो वापसी आ जाए, क्योंकि अब तो बच्चा फेमस हो गया, अब तो नाना नानी चाचा चाची सब जागेंगे। अब देखो क्या होता है, बाकी कोई वजह तो पता नहीं है। जसप्रीत, मुझे ये बताइए कि आपके पापा की डेथ कैसे हुई? उन्हें टीवी था। आपका क्या नाम है? तरनप्रीत कौर। ये बताइए, आपकी तो मम्मी से बात होती होगी? नहीं। आपको भी नहीं बताया कि वो छोड़ के क्यों गई? नहीं। आप कभी सोचते हैं कि उनसे बात क्यों होती? नहीं। जसप्रीत, मुझे ये बताइए, आप कितने बजे आते हैं और कब तक यहाँ पर हैं? 3 बजे चालू रहती है। 3 बजे चालू होती है। कभी बुरा नहीं लगा कि आप इतनी छोटी सी उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में, आप यहाँ पर रोल्स बेच रहे हैं? नहीं। अच्छा, मम्मी कहाँ गई आप? पंजाब। पंजाब। तो आप भी उनके साथ चले जाते? आपने अकेले सोचा कि आपको क्या पता अगर बुआ भी साथ में बोल देते कि बुआ के साथ नहीं रहना, फिर क्या करते हैं आप? हाँ? आप अभी अपनी बुआ के साथ रहते हैं ना? क्या पता बुआ भी अगर आपके साथ ना रहती तो? पता नहीं। शूट करना है। हाँ? अभी आप अपनी बुआ के साथ रहते हैं, तो जब आपके पापा की डेथ हुई तो आपकी मम्मी कितने टाइम बाद आई?
मम्मी 21 तारीख को हुई थी। अच्छा, तो बुआ ने नहीं बोला कि अगर क्या पता आपकी बुआ ना रखती आप? हैं? बुआ ना रखती आप? रखती है बुआ तो। और अगर वो आपको मना कर दे तो फिर क्या करेंगे वो? मना नहीं करेंगे वो। इतना विश्वास क्यों है आपको? हैं? पहले से विश्वास है। बारे में पहले से पता था या फिर आपने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा? वो ज़्यादा वायरल है ये तो। इसीलिए आप खाने आए यहाँ पे? हाँ, हम तो आए हैं, ये पंजाब से हैं स्पेशल। पंजाब से खाने आए हैं? पटियाला से आए आगे अंकल जी आप भी इधर रहिए। आप जसप्रीत के यहाँ के रोल खाने आए हैं? हाँ नहीं, हाँ नहीं। स्पेशली पंजाब से? हाँ, पंजाब से, पटियाला से आए हैं? पटियाला से। आपने पहले टेस्ट किया है? हाँ, कैसा टेस्ट? बढ़िया है। अच्छा अंकल जी ये बताइए, जैसे जसप्रीत अभी इतना छोटा है, 10 साल का है, और जब रील पर आपने देखा होगा तो कभी सोचा कि इतना छोटा सा है ये, और जब बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा यहाँ पे स्टॉल लगा रहा है, तो ये सहानुभूति हुई या फिर सच में वाकई में टेस्ट अच्छा है इसलिए आए? नहीं है। कुछ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम तो फिर भी एक आधी बार आए, मेरा बेटा आता रहता है। इसीलिए हमारे को एक्टिव रिकमेंड किया था कि जाना है तभी हम। आप कितने साल के? मैं 14 ईयर्स का हूँ। 14 ईयर्स के। जसप्रीत से 4 साल ही बड़े हैं। तो ये यहाँ पे आप कैसे आए? मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा था मेरे को, उसके पापा की शॉप इधर ही है, अच्छा, तो उन्होंने कहा था तो मैं उनके साथ आया था। मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा था। कैसे लगे आपको यहाँ पे रोल्स? मेरे को अच्छा लगा इनका टेस्ट उनका। तभी तो इसने अपने बोला था अंकल को कि यहाँ पर आओ, मैं आपको लेकर जाऊँगा। वो आए यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल। देखिए हम लोग दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद हैं, जहाँ पर ये तिलक नगर में जसप्रीत जो है, यहाँ पे 10 साल का बच्चा है जसप्रीत, और यहाँ पर ये रोल्स की दुकान लगाता है, छोटी सी स्टॉल लगाता है। जसप्रीत की कहानी बेहद दुख भरी है। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं और तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, उस उम्र में जसप्रीत पहले स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, इसके बाद ट्यूशन से आने के बाद यहाँ पर स्टॉल लगाता है और रोल्स बेचता है। जसप्रीत की माँ आज उनके साथ नहीं रहती है, पिता का निधन हो चुका है। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर मजबूर हैं क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन है 14 साल की, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पिता की स्टॉल को बंद होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं स्टॉल पर आता हूँ और यहाँ पर आकर रोल्स बेचता हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि मेरे पिता ने जो एक काम शुरू किया था वो दुकान बंद हो। और ये जो हुनर है उन्होंने जो 10 साल की, मात्र 10 साल की उम्र में सीखा रोल्स बनाने का, वो उन्होंने अपने पिता से ही सीखा है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो स्टोरी थी वो बहुत इमोशनल स्टोरी है कि हर कोई देखकर भावुक हो जाएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी अगर स्टोरी, ऐसे किसी बच्चे को आप जानते हैं जो बहुत कम उम्र में कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो ये भी हमें बताइए। हम जाएंगे वहाँ पर और आप तक उसकी कहानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।